शहर की फिजाओं में आज भी उसका नाम हवा के साथ बहता था। लोग कहते थे, जिसने उसे एक बार देख लिया, उसकी आंखें किसी और हुस्न को कबूल नहीं करतीं। वह शहजादी महज खूबसूरत नहीं थी, वह खूबसूरती का पैमाना थी। उसकी चाल में नजाकत थी, उसकी मुस्कान में ऐसा असर कि पत्थर भी पिघल जाए। मगर इस तमाम चर्चा के बीच एक बात सबको हैरान करती थी। वह शादी से दूर रहती थी, जैसे उसका दिल किसी अनजाने राज की हिफाजत कर रहा हो। महल की ऊंची बालकनियों से वह अक्सर दूर आसमान को देखा करती। सहेलियां पूछती, इतने रिश्ते आए, आपने किसी को हाँ क्यों नहीं कहा? वह बस मुस्कुरा देती, दिल का वक्त अभी नहीं आया। उसकी आवाज में सुकून था, मगर आंखों में कोई गहरी बेचैनी छुपी रहती। बादशाह, जो इस सल्तनत का हाकिम था, अपनी बेटी पर फख्र करता था, मगर फख्र के साथ एक डर भी था। उसे मालूम था कि ऐसी शहजादी पर दुनिया की निगाहें टिकी रहती हैं। वह चाहता था कि बेटी खुश रहे, मगर सल्तनत की रिवायतें भी निभानी थीं। कई रातें वह इसी उधेड़बुन में गुजार देता। कब, किसे, कैसे? महल की जिंदगी अपने नियमों पर चलती थी। हर चेहरा जाना पहचाना, हर कदम मापा हुआ। ऐसे में एक दिन एक नया चेहरा दिखाई दिया। एक साधारण सा नौकर, पहनावा मामूली, नजरें झुकी हुई, मगर चाल में अजीब सा इत्मीनान। वह कम बोलता, ज्यादा सुनता। धीरे धीरे उसके काम की चर्चा होने लगी। जहां भेजा गया वहां सब सलीके से हो गया। बादशाह ने भी नोटिस किया, इस लड़के में कुछ बात है। उसने वजीर से कहा। वजीर ने कंधे उचकाए, हुजूर, मेहनती है, बस। शहजादी ने भी उसे देखा, बस एक झलक, न कोई सवाल न कोई हुक्म। मगर उस रात बालकनी में खड़े खड़े उसे अजीब सी बेचैनी हुई, जैसे किसी ने खामोशी में उसका नाम पुकारा हो। वह अपने कक्ष में लौटी, दीप बुझाया और सो गई। और वहीं से महल की रातें बदलने लगीं। रात के सन्नाटे में जब पहरेदारों की पदचाप दूर हो जाती, महल की हवा में हल्की सी रोशनी उतरती। कोई देख नहीं पाता, मगर कुछ घटता जरूर था। एक ऐसा रहस्य जो सुबह होते होते फिर साधारण बन जाता। दिन में वही शांत नौकर, वही झुकी नजरें, मगर रात अपने साथ कोई और ही कहानी लाती। शहजादी को बस इतना याद रहता, एक अजीब सा सुकून, दिल की धड़कनों का थम जाना, और यह एहसास कि वह अकेली नहीं है। रहस्य ने सांस लेना शुरू कर दिया था। सुबह की पहली अजान के साथ ही महल जाग उठा, मगर बादशाह की आंखों से नींद कोसों दूर थी। रात भर वह करवटें बदलता रहा, कभी शहजादी का ख्याल, कभी सल्तनत की जिम्मेदारियां। उसे लग रहा था जैसे महल की दीवारें कुछ छुपा रही हों। जब उसने दर्पण में अपनी थकी हुई सूरत देखी, तो ठंडी सांस भरकर बोला, यह बेचैनी यूं ही नहीं है। दरबार लगा तो सब कुछ वैसा ही था, सलीका, तहजीब, सलाम, मगर बादशाह की नजरें बार बार दरवाजे की ओर उठ जातीं। वजीर ने धीरे से कहा, हुजूर, तबीयत ठीक नहीं लगती। बादशाह ने सिर हिलाया, महल की हवा बदली बदली सी है। उधर शहजादी अपने कक्ष में बैठी खिड़की से धूप को अंदर आते देख रही थी। रात की धुंधली यादें अब भी दिल पर हल्की सी दस्तक दे रही थीं। कोई चेहरा साफ नहीं, कोई आवाज साफ नहीं, बस एक एहसास जो डराता भी था और सुकून भी देता था। सहेली ने पूछा, आप कुछ खोई खोई हैं? वह मुस्कुराई, नहीं, बस नींद पूरी नहीं हुई। महल के नीचे वाले हिस्से में वही नौकर अपने काम में जुटा था। फर्श चमकाता, दीप संभालता, आदेश मानता। उसकी चाल में वही इत्मीनान, मगर आंखों में जैसे कोई और ही दुनिया ठहरी हो। दूसरे नौकर उसके पास से गुजरते तो आपस में फुसफुसाते, अजीब है, इतना सादा, मगर बादशाह की नजर में चढ़ गया। वह सुनता, चुप रहता। दोपहर ढलते ढलते महल में बातें फैलने लगीं। कोई कहता, रात को बालकनी में रोशनी दिखी। कोई कहता, कदमों की आहट थी। पहरेदारों ने कसम खाई, हमने कुछ नहीं देखा, मगर सरगोशियां थमती नहीं थीं। बादशाह ने शाम को शहजादी को बुलाया। आवाज नरम थी, मगर सवालों में फिक्र। बेटी, सब ठीक तो है? शहजादी ने नजरें झुकाईं। जी अब्बा जान। अगर कुछ हो तो मुझसे कहना। वह बस इतना ही कह पाई, जरूर। रात फिर उतरी, धीरे, रहस्यमयी। दीप बुझते गए, पहरे बदलते रहे, और उसी सन्नाटे में महल ने फिर एक सांस ली। किसी ने नहीं देखा कि कैसे चांदनी गाढ़ी हुई, कैसे हवा में हल्की सी चमक तैरी। शहजादी की नींद गहरी हुई, और उस गहराई में एक एहसास फिर जाग उठा, जैसे कोई किस्सा दोहराया जा रहा हो, बिना अल्फाज के।
सुबह जब शहजादी जागी तो दिल की धड़कन कुछ अलग थी। आईने में उसने खुद को देखा, चेहरे पर वही नूर, मगर आंखों में सवाल। बाहर से महल वैसा ही था, मगर भीतर कुछ बदल रहा था, और बदलाव अक्सर शोर नहीं करता, बस वक्त मांगता है। महल के आंगन में सुबह की धूप उतरी तो सब कुछ वैसा ही दिखा। सफेद संगमरमर, फव्वारों की हल्की फुहार और नौकरों की भागदौड़, मगर हवा में एक अनकही थरथराहट थी, जैसे किसी ने सच को आधा खोल दिया हो। शहजादी ने इसे सबसे पहले महसूस किया। उसने अपनी सहेली से कहा, आज महल कुछ ज्यादा खामोश है। सहेली मुस्कुराई। खामोशी भी तो कभी कभी सुकून देती है। शहजादी ने खिड़की से बाहर देखा। उसी पल नीचे वही नौकर गुजरा। उसकी नजर एक पल को उठी और फिर झुक गई। बस एक पल, पर शहजादी के दिल में जैसे हल्की सी चमक दौड़ गई। दोपहर को बादशाह ने वजीर को बुलाया। आवाज में सख्ती नहीं थी, मगर सवाल साफ था, रातों की ये सरगोशियां क्यों बढ़ रही हैं? वजीर बोला, हुजूर, लोग अटकलें लगाते हैं। महल बड़ा है, कहानियां बनती हैं। बादशाह ने माथा दबाया। कहानियां जब हद से बढ़ें तो सच का साया बन जाती हैं। उधर नौकर, दिन भर वही सादा काम, वही झुकी हुई आंखें, मगर जब सूरज ढलने लगा तो उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून उतर आया, जैसे वह किसी तय वक्त का इंतजार कर रहा हो। किसी ने नहीं देखा कि उसने किससे दुआ की या किसे याद किया, बस इतना कि उसके कदम हल्के हो गए। रात ने महल को अपने पंखों में ले लिया। दीप बुझते गए, पर्दे हिले, और चांदनी ने बालकनी पर चुपके से पांव रखा। शहजादी की नींद उस रात जल्दी आ गई, या शायद नींद उसे बुला रही थी। सपनों के दरमियान उसे लगा जैसे किसी ने कहा हो, डरो मत। आवाज साफ नहीं थी, मगर भरोसा उसमें पूरा था। उसी पल हवा में हल्की सी रोशनी कांपी। नकाब के पीछे की चमक ने आकार लिया। न कोई शोर, न कोई दहशत, बस एक एहसास जो डर से ज्यादा सुकून देता था। शहजादी की सांसें थमी, फिर सम हो गईं। जो कुछ घटा वह अल्फाज से परे था, किस्सा नहीं, राज था। सुबह तक सब कुछ फिर साधारण बन जाना था। सुबह शहजादी जागी तो दिल में एक अजीब सा यकीन था कि वह अकेली नहीं है, और यह महज इत्तेफाका नहीं। उसने आईने में खुद को देखा, चेहरे पर वही नूर, मगर आंखों में एक नई रोशनी। नीचे आंगन में वही नौकर खड़ा था, सादा, शांत। उनकी नजरें टकराई नहीं, मगर एक खामोश समझ बन गई। महल में सरगोशियां और तेज हो गईं। कोई कहता, रात को परछाई बदली। कोई कहता, रोशनी सांस लेती है। बादशाह ने पहरा बढ़ा दिया, मगर दिल की बेचैनी कम न हुई, क्योंकि जो नकाब ओढ़े था वह अब अपने निशान छोड़ने लगा था, बहुत हल्के मगर साफ। और जब राज निशान छोड़ने लगे तो सच्चाई ज्यादा दूर नहीं रहती। भोर की हल्की रोशनी ने महल की दीवारों को छुआ तो जैसे रात के सारे राज पर्दे के पीछे सिमट गए, मगर शहजादी के दिल में रात ठहरी रही। वह खिड़की के पास बैठी थी, हाथ में रेशमी दुपट्टा, नजरें दूर आसमान पर। भीतर कोई एहसास था जो शब्दों से आगे निकल चुका था। सहेली आई और बोली, आज आप कुछ अलग लग रही हैं। शहजादी ने धीमे से कहा, शायद वक्त कुछ कह रहा है। दरबार में बादशाह का मन कहीं और था। फैसले होते रहे, अर्जियां सुनी गईं, मगर उसकी नजरें बार बार खाली जगह पर टिक जाती। उसे लगता था कि महल की धड़कन बदल गई है। उसने वजीर से कहा, पहरा बढ़ा दो, बिना शोर के। वजीर ने सिर झुकाया, जैसा हुक्म। नीचे आंगन में नौकर अपने काम में लगा था। दिन में वही सादगी, वही खामोशी, मगर उसकी चाल में अब एक ठहराव था, जैसे कोई बोझ हल्का हो गया हो। दूसरे नौकर उसके पास से गुजरते, फुसफुसाते, कल रात फिर कुछ हुआ होगा। वह सुनता, अनसुना कर देता। दोपहर ढलते ढलते शहजादी को हल्की सी थकान महसूस हुई। उसने इसे मौसम की गर्मी समझकर टाल दिया, मगर आईने में अपनी आंखों की चमक उसे चौंका गई। नूर कुछ और ही था। वह बालकनी में आई, हवा ली और खुद से कहा, सब ठीक है। शाम को बादशाह ने बेटी को फिर बुलाया। आवाज में सख्ती नहीं, सिर्फ चिंता। तुम्हारी तबीयत बेहतर है अब्बा जान? बादशाह ने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की। उसे प्यार दिखा, मगर कोई पर्दा भी। उसने बात आगे नहीं बढ़ाई। रात उतरी तो महल ने सांस रोकी। पहरेदारों की संख्या बढ़ी, मगर सन्नाटा गाढ़ा था। शहजादी की नींद उस रात जल्दी आ गई,
या शायद नींद ने उसे अपनी ओर खींच लिया। सपनों में उसे लगा जैसे कोई दूर से कह रहा हो, सब संभाल लूंगा। आवाज में भरोसा था और एक वादा। सुबह हुई तो महल में हलचल थी। दाइयां और सहेलियां, सबकी निगाहें शहजादी पर ठहर गईं। कोई बोला, आज चेहरा और दमक रहा है। किसी ने कुछ और कहा। शहजादी खुद भी उलझन में थी। दिल में एक नया एहसास, देह में हल्की सी कमजोरी और मन में सवाल। बादशाह तक खबर पहुंची, संकेतों की, अटकलों की। उसका दिल धक से रह गया। उसने किसी को कुछ कहने से रोका, जांच का हुक्म दिया, खामोशी से। महल की सरगोशियां अब तेज थीं, मगर सच अभी पूरा नहीं खुला था और नकाब अब और देर तक नहीं टिकने वाला था। महल की दीवारों ने उस सुबह कुछ ज्यादा ही सुना। धीमे कदम, फुसफुसाती आवाजें और आंखों में सवाल। शहजादी को जब हल्की चक्कराहट हुई तो दाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा। बिना कुछ कहे शहजादी ने खुद को संभाला। घबराने की जरूरत नहीं, उसने कहा, मगर उसकी आवाज में पहली बार अनिश्चितता झलकी। बादशाह तक बात पहुंची तो उसने शोर मचाने से मना कर दिया। इज्जत की बात है, उसने सख्त मगर शांत स्वर में कहा। एक अनुभवी हकीम को बुलाया गया। रात की खामोशी में जांच हुई, नजरें झुकी रहीं। जब हकीम ने धीमे से सिर हिलाया तो वक्त जैसे ठहर गया। हुजूर, इशारे साफ हैं। बादशाह की उंगलियां सिंहासन के हत्थे पर जम गईं। उसने आंखें बंद कीं, एक पल को, फिर बोला, खामोशी रखी जाए। शहजादी को सच बताया गया। उसने सुना और देर तक कुछ न बोली। दिल में डर नहीं, हैरानी थी। उसे याद आया रातों का सुकून, भरोसे भरी आवाज और वह एहसास कि कोई उसे थामे हुए है। उसकी आंखों से एक आंसू फिसला, दर्द का नहीं, उलझन का। उधर वही नौकर, दिन में सादा, रात की खबरों से अनजान सा, आंगन में काम करता रहा। मगर उस शाम सूरज ढलते ही उसकी आंखों में ठहराव नहीं रहा, जैसे किसी पुकार ने उसे बुलाया हो। आधी रात के बाद जब पहरे बदलते हैं और महल सांस रोक लेता है, हवा में एक जानी पहचानी चमक उतरी। इस बार नकाब पूरी तरह नहीं उतरा, मगर परछाई साफ हुई। रोशनी ने आकार लिया और एक शाही सूरत की झलक मिली, गरिमा से भरी, आंखों में करुणा। आवाज आई, नर्म, स्थिर, मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। शहजादी ने डर के बजाय सुकून महसूस किया। तुम कौन हो? वही जो वादा निभाने आया है, जवाब मिला। सुबह होने से पहले सब फिर साधारण हो गया, मगर बादशाह को रात में एक सपना आया। परिस्तान के द्वार, नूर से भरे रास्ते और एक शहजादा जो सिर झुकाकर कहता है, इज्जत मेरी जिम्मेदारी है। बादशाह नींद से जागा तो दिल की धड़कनें तेज थीं और यकीन भी। दिन चढ़ते ही उसने वजीर को बुलाया। जांच यहीं रुकेगी, उसने कहा, और जो है उसे संभाला जाएगा, हिकमत से। महल में सन्नाटा लौट आया, मगर अब वह सन्नाटा डर का नहीं था, इंतजार का था, क्योंकि सच ने दस्तक दे दी थी और अगला कदम अब टल नहीं सकता था। उस रात महल की हवा कुछ ज्यादा ही ठहरी हुई थी, जैसे हर दीवार जानती हो आज पर्दा उठने वाला है। बादशाह ने किसी को बुलाया नहीं, शोर नहीं मचाया। वह अकेला ही सिंहासन कक्ष में बैठा रहा, आंखें बंद, दिल में दुआ। बाहर चांदनी गाढ़ी हो रही थी और उसी गाढ़े उजाले में वह पल आया जिसका इंतजार सबको था। हवा में नूर उतरा, धीरे, सलीखे से। परछाई ने आकार लिया और इस बार नकाब पूरी तरह उतर गया। वह कोई साधारण सूरत नहीं थी, उसमें शहजादों की गरिमा थी और रहनुमाओं की ठहराव। उसने सिर झुकाया, पहले बादशाह की ओर, फिर उस कक्ष की ओर जहां शहजादी ठहरी थी। मैं परिस्तान से आया हूं, आवाज में सच की सादगी थी, और जो हुआ उसकी जिम्मेदारी मेरी है। बादशाह ने आंखें खोलीं, डर नहीं था, बस गहरी गंभीरता। इज्जत मेरी अमानत, जवाब आया, और वादा मेरा फर्ज। शहजादी को बुलाया गया। वह आई, शांत, सधी हुई चाल में। उसकी आंखों में सवाल थे, मगर दिल में वही जाना पहचाना सुकून। उसने उस शहजादे की ओर देखा और पहली बार सब कुछ साफ हुआ। कोई चीख नहीं, कोई शिकवा नहीं, बस एक सांस जो सही जगह पर आकर ठहर गई। मैंने तुम्हें डर नहीं दिया, वह बोला। नहीं, उसने धीरे से कहा, तुम्हारे साथ डर कभी नहीं आया। बादशाह ने फैसला सुनाया, हिकमत से, रिवायत से और इंसाफ से। परिस्तान के शहजादे ने अपनी पहचान और इरादा सबके सामने रखा। महल में ऐलान हुआ, बिना तमाशे, बिना शोर। जो रिश्ते फुसफुसाहट में जन्मे थे,
उन्हें इज्जत की जुबान दी गई। सुबह जब सूरज निकला तो महल बदला हुआ था, पर टूटा हुआ नहीं। सरगोशियां खामोशी में ढल गईं, और खामोशी सुकून में। शहजादी बालकनी में खड़ी थी। हवा उसके दुपट्टे से खेल रही थी। उसने नीचे देखा, वही नौकर नहीं, अब वह शहजादा सादगी के साथ गरिमा ओढ़े। अब, उसने पूछा। अब, वह मुस्कुराया। सब कुछ रोशनी में। महल की दीवारों ने राहत की सांस ली। कहानी ने अपना संतुलन पा लिया, नूर, जिम्मेदारी और वादे के बीच। और दूर कहीं परिस्थान के द्वार पर रोशनी ने एक नया अध्याय खोल दिया, बिना शोर मगर पूरी सच्चाई के साथ।